विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसी मैसेज के साथ में ये टारगेट रखा गया है कि जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक हर घर 75वें वर्षगांठ पर जो हम ये अमृत महोत्सव के रूप में 75वीं सालगिरह इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस वर्ष 20 करोड़ झंडे हर छत पर फहराए जाएं। इसी के साथ साथ कुछ पिछले सप्ताह के दौरान मुझे ऐसे भी लोग मिले जो ये नई पहल हमने शुरुआत करी है कि हम व्हाट्सएप डीपी को, अपनी फेसबुक डीपी को, सोशल मीडिया की हर डीपी को तिरंगे के रूप में परिवर्तित कर दे। तो कुछ ऐसे लोग भी मुझे मिले कि वो कहते हैं कि क्या तिरंगा डीपी के तौर पर लगाने से हम देशभक्त हो जाएंगे? क्या यही एक माध्यम है जिससे कि हम अपने देश के प्रति जो हमारे भावना है उसको हम शो कर सकते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि सिर्फ अगर हम डीपी लगा ले तो देशभक्त हो जाए। तो मैं उन लोगों से, उन वर्ग से ये चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आप डीपी लगा भी लेंगे तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, इसमें आपका जा क्या रहा है? डीपी लगाने से ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एकमात्र यही जरिया है अपने जो आपका पैट्रियटिज्म है, जो आपकी देशभक्ति है उसको शो करे। बट ये जरूर है अगर आप डीपी लगा लेंगे तो हम पूरे भारतवर्ष में एकजुट होकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एक माध्यम है ये अपने देशभक्ति को, देश के प्रति अपने प्यार को शो करने का। तो आप सभी को भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ की अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूं कि आप जब भी अपनी छत पर तिरंगा फहराएं तो ये 3-4 बातें हैं, इसका जरूर ध्यान रखें। अभी हाल ही में अमेंडमेंट करी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा तिरंगे अपनी छत पर फहरा सकें। जून 2022 में अमेंडमेंट करी है कि जहां पहले तिरंगा सिर्फ सनराइज से लेकर सनसेट के बीच ही फहराया जाता था, अब आप दिन और रात दोनों को अपनी छत पर तिरंगा फहरा सकते हैं। बट तिरंगा जब भी आप फहराएं इन चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो उसकी डायमेंशन है वो 3:2 की रेशियो में होनी चाहिए, यानी कि तिरंगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जब आप तिरंगा फहरा रहे हैं तो तिरंगे से ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कोई आपने डेकोरेशन पीस लगा दिया, उसकी हाइट, या फिर सैफ्रॉन कलर का जो एक हमारा हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करता है वो अगर आप फ्लैग उसको तिरंगे के साथ फहरा रहे हैं तो उसकी हाइट भी तिरंगे से ऊंची नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के तिरंगे से ऊपर कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक ऑनर है, एक हम चाहे संविधान में कह लीजिए कि लिखी हुई है ये बातें, या फिर हमारा एक तरीका है अपने तिरंगे के प्रति, अपने देश के प्रति जो हमारा पैट्रियटिज्म है, देशभक्ति है, उसको शो करने का। इसी के साथ साथ कई बार मैंने देखा है कि डेकोरेशन के तौर पर भी तिरंगे को हम यूज कर लेते हैं। यही नहीं, कारों पे लंबे लंबे फ्लैग लगा देते हैं उनके फ्रंट को, साइड को या फिर छत को ढकने के लिए। तो व्हीकल्स पे जब आप इस तरीके से तिरंगे का यूज करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए, ये सीधा सीधा तिरंगे का अपमान है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है जैसे 15 अगस्त खत्म होता है, इंडिपेंडेंस डे खत्म होता है, उसी के साथ तिरंगे के प्रति जो हमारी भावना है वो भी मैंने देखा है कई बार खत्म हो जाती है। और जब 16 अगस्त को मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो वो तिरंगा जो 15 अगस्त की रात तक शान से हमने अपनी छत पर लहराया था वो हमारे पैरों तले आ रहा होता है, उसका अपमान हो रहा होता है। तो ऐसा नहीं करना। जब भी 15 अगस्त की शाम को आप तिरंगे को उतारते हैं तो उसको आपको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ फोल्ड कर या तो अपने पास रख लेना है या फिर उसे किसी प्राइवेट प्लेस पे डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रॉय करने का भी उसका एक तरीका होता है, किसी भी पब्लिक प्लेस पर उसको जलाकर या फेंक कर डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। उसको प्राइवेट प्लेस पर या तो आप बाय इज्जत जो प्रोसेस उसका होता है उस तरीके से आप उसे जला सकते हैं या किसी भी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं जिससे कि आप जब भी तिरंगा फहराएं, जो ये हमारा अमृत महोत्सव है, इसमें जो हमारा एक लक्ष्य है कि पूरे देश में श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक 20 करोड़ तिरंगे हमें फहराने हैं, तो इस लक्ष्य को पूरा कीजिए। पर साथ ही साथ ये छोटी छोटी बातें हैं तिरंगे से रिलेटेड, इसको भी ध्यान कीजिए। श्रीनगर से ध्यान आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है ये चीज आपके साथ शेयर करके। शायद आपने भी अभी न्यूज देखी हो कि जहां लाल चौक पर यह धमकी दी जाती थी कि यहां तिरंगा फहरा के दिखाइए, वहां पर सिर्फ लाल चौक ही नहीं पुलवामा तक तिरंगे ही तिरंगे फहराए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत हमारी एक उपलब्धि है। जिस लाल चौक पर एक खौफ का मंजर रहता था वहां भी तिरंगा फहराया गया है। तो अब मैं कह सकता हूं, कहने को पहले तो किताबों में जम्मू और श्रीनगर हमारा देश का पार्ट था, बट आज मुझे महसूस होता है कि जम्मू और श्रीनगर भी हमारे देश का एक पार्ट है। तो जिस तरीके से लाल चौक से लेके कन्याकुमारी तक ये तिरंगे का अमृत महोत्सव चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं आप भी तिरंगे को पूरी रिस्पेक्ट देते हुए अपनी छत पर और जहां भी तिरंगा फहराना वैलिड है वहां पर तिरंगा जरूर फहराएंगे और इस अमृत महोत्सव को
जो हमारा लक्ष्य है इंडिपेंडेंस डे का उसे पूरा करेंगे। तो एक बार फिर जिस तरीके से मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।